सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को संभाल कर रखा। आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्रार्थना एक खास तोहफा है? हमें क्यों जानना होगा कि बाइबल में प्रार्थना के बारे में क्या बताया गया है। जब यहोवा पृथ्वी पर देखता होगा तो सभी वस्तुएं, लोग, देश एक पानी की बूंद के समान दिखाई देते होंगे। क्योंकि हम किसी वस्तु को किसी दूर स्थान से देखते हैं तो वो वस्तु या स्थान हमें छोटी दिखाई देती है। परमेश्वर भी हमें जब देखता होगा, इस पृथ्वी पर हमें देखता होगा, नजर डालता होगा, तो हम भी उस पानी के बूंद के समान दिखाई देते हैं। यदि आप बाइबल में देखेंगे, यशायाह की किताब उसके 40 के 15 आयत में लिखा है, देखो सब राष्ट्र उसके सामने ऐसे हैं जैसे बाल्टी में पानी की एक बूंद हो। परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है कि यहोवा उन सब के करीब रहता है जो उसे पुकारते हैं। पुकारते हैं का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का नाम ले लिए, परमेश्वर से हमने पुकार कर लिए, ये पुकारना नहीं। जो उसे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से पुकारता है, उनकी इच्छाओं को परमेश्वर यहोवा पूरा करता है। जो उसका डर और भय मानते हैं तो परमेश्वर उनकी मदद भी करता है, और जो भी उनके जीवन में समस्या है उसे सुलझाता भी है और उन समस्याओं से छुड़ाता भी है। आमीन। यह हमारे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा हमारे करीब रहना चाहता है और हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है। यह एक खास तोहफा है जो यहोवा परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया है। सो हमें परमेश्वर को रोजाना याद करना है, चाहे उठते या बैठते या फिर हमें सोते वक्त हमें रोजाना परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से हमें कुछ ना कुछ मांगना है कि हमारे जीवन को बदल, हमारी लाइफ स्टाइल को बदल, परमेश्वर हमें आगे भी संभाल कर रखे। सो ऐसी चीजें हमें प्रार्थना में जरूर याद रखना है। आगे हम बाइबल में और भी चीजों को सीखेंगे। यहोवा से प्रार्थना क्यों करें? आपके मन में सवाल आया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है और आपके लिए क्वेश्चन है, यहोवा से प्रार्थना क्यों करें? क्या आप जानते हैं? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहोवा चाहता है कि आप उसे प्रार्थना में याद करें, उससे बातें करें। यदि आप फिलिप्पी की किताब उसके 4 के 6 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम वहां पर आपको स्पष्टली बताता है, किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात के बारे में प्रार्थना, मिन्नतें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से विनती करो। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रार्थना, विनती करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरा सोचिए, यह कितना प्यार भरा न्योता है। पूरे जहान का महाराजा आपसे गहरी दिलचस्पी रखता है। वह चाहता है कि आप उसे बताएं आप कैसा महसूस करते हैं और किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना हमें यहोवा से गहरी दोस्ती करने में मदद देती है। जब दो दोस्त रोज बात करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वे क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और उनकी क्या क्या चिंताएं, तब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। यहोवा से प्रार्थना करने पर यही होता है। जैसे जैसे आप रोजाना परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपकी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी। यदि आप याकूब की किताब उसके 4 के 8 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, परमेश्वर के करीब आओ और वह तुम्हारे करीब आएगा। अरे पापियों, अपने हाथ धोवो और शक करने वालों, अपने दिल को शुद्ध करो। हमें क्या करना होगा ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने? हमें क्या करना होगा ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इसलिए कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है। सो आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन पर। क्या यहोवा सभी की प्रार्थना सुनता है? नहीं। भविष्यवक्ता यशायाह के दिनों में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, तुम चाहे जितनी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। यदि आप यशायाह 1 के 15 आयत में देखेंगे तो आपको ये वचन देखने को मिल जाएगा, जब तुम मेरे आगे हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। अगर हम सही वक्त पर, सही समय पर सावधान नहीं होते हैं तो शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ ऐसा ही कर बैठेंगे जिससे यहोवा, परमेश्वर यहोवा हमसे नफरत करने लगेगा, नफरत करेगा कि तुम्हारे हाथ खून से लदे हैं, तुमने व्यभिचार किए हैं, तुमने पाप किए हैं। इसलिए हमें समय से पहले सावधान हो जाना है, पापों से पश्चाताप कर लेना है। इसी वजह से, इसी कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर देता है। सो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना है। परमेश्वर को दिनचर्या में रोज़ाना याद करना है।
परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि आप उठते बैठते किसी भी वक्त परमेश्वर को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर जीवित जिंदा खुदा आप सभी के साथ है। हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर सही वक्त में दे। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना में हमें मांगना है कि परमेश्वर आज मैंने पाप किया है, उसे तौबा करना है, या फिर बीते दिनों में मैंने पाप किया है, या फिर अनजाने में मेरे गलती हो गई है, तो हमें पापों से क्षमा मांगना है। परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेकना है कि परमेश्वर मैंने पाप किया है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुने तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा, अपने जीवन को समर्पित करना होगा। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि हमें तहे दिल से जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। यदि आप मरकुस के 11 के 24 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके बारे में विश्वास रखो कि वह तुम्हें जरूर मिलेगा। पौलुस ने समझाया है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर यहोवा सचमुच जीवित और जिंदा खुदा है। वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से परमेश्वर यहोवा की खोज में लगे रहते हैं। यदि आप इब्रानी 11 के 6 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम वहां पर आपको यही बात को कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है। वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं, यहोवा की खोज करते हैं पूरे शिद्दत के साथ। लेकिन सिर्फ यह कहना काफी नहीं है मेरे दोस्त, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं, हमें हर दिन परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानकर दिखाना होगा कि वाकई हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। यदि आप याकूब की किताब उसके 2 अध्याय के 26 की आयत में देखेंगे तो आपको परमेश्वर का कलाम स्पष्टली कहता है, वाकई मैंने जान के बिना शरीर मुर्दा है। जैसे जान के बिना शरीर मुर्दा होता है, वैसे ही कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते वक्त हमें नम्र और दीन और आदर के साथ प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? अगर हमें मंत्री या फिर किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी मंत्री पद के अधिकारी के सामने बात करने का मौका मिले तो क्या हम उनसे आदर के साथ बात नहीं करेंगे? यहोवा उनमें से कहीं ज्यादा महान है, वह सशक्तिमान परमेश्वर है, तो क्या हमें उससे और भी ज्यादा नम्र और आदर के साथ प्रार्थना करना चाहिए। उत्पत्ति की किताब आप देखेंगे, उत्पत्ति 17 की 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब्राहम 99 साल का था तब यहोवा उसके सामने प्रकट होकर कहा, मैं सशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सामने सही राह पर चलता रहा। बाइबल ये भी बताती है आगे की आयत में, भजन संहिता 138 के 6 अध्याय में आप देखेंगे, यहोवा ऊंचे पर निवास करता है, फिर भी वह नम्र लोगों पर गौर करता है, मगर मगरों को सिर्फ दूर से जानता है, मगर मगरों को सिर्फ दूर से जानता है। साथ ही हमें दिल से यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बार बार एक ही शब्द को नहीं दोहरानी चाहिए, ना ही रटी हुई प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का कलाम कहता है, मत्ती वचन उसके 6 के और 7 अध्याय में आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां पर आपको स्पष्टली कहता है, प्रार्थना करते वक्त दुनिया के लोगों की तरह एक ही बात को बार बार मत दोहराओ, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके लिए बहुत ज्यादा बोलने के लिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए तुम उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। आप में से बहुत सारे नए लोग हैं और पुराने लोग हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हमें किसी खास तरीके से बैठकर या खड़े होकर प्रार्थना करना चाहिए। जी नहीं, यहोवा हमें से ये नहीं कहता कि हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना है या फिर खड़े होकर या फिर बैठकर प्रार्थना करना है, लेकिन बजाय ये है कि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने का एक तरीका है, वो आदर की झलक, वो सम्मान, वो नम्रता। हमें आदर और नम्रता के साथ प्रार्थना करना है, चाहे आप खड़े होकर प्रार्थना करें या फिर बैठकर प्रार्थना करें या फिर घुटना टेक कर प्रार्थना करें। नम्रता और दीनता के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी स्थान, कोई भी जगह। ऐसा नहीं है कि हमें उचित स्थान पर जाकर ही प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर से मांग सकते हैं बिना घुटने टेक कर भी।
यदि आप बाइबल में देखेंगे पहला इतिहास 17 के 16 आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, जब राजा दाविद यहोवा के सामने बैठकर कहने लगा, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी हस्ती क्या है, मैं और मेरा घराना कुछ भी नहीं, फिर भी तूने मुझे ऊंचा कर इस मुकाम तक पहुंचाया। यहोवा के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम बैठकर या खड़े होकर प्रार्थना करें, बल्कि यह है कि उसे सही भाव के साथ प्रार्थना करें। हम किसी भी जगह या किसी भी स्थान या किसी भी वक्त, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। मन ही मन या फिर जोर जोर से भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना भली ही भांति आप जानते हैं कि कैसे करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है सच्चे दिल और सच्चे मन से ही आपको प्रार्थना करना है। ये नहीं कि हमें परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा मन और कहीं है। हमारा मन, दिमाग, हृदय सब परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर लीन हो जाना है, तो ही आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, अन्यथा आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। लेकिन बात ये आती है कि हमारी प्रार्थनाएं कितनी लंबी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नए विश्वासी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वाकई में उन्हें ये चीज़ें नहीं पता है। सो इसे जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो पुराने हैं वो शायद जानते होंगे या नहीं जानते, मुझे नहीं पता। सो इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। हमारी प्रार्थनाएं कितनी लंबी होनी चाहिए, इस बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती। जी हाँ, बाइबल कुछ नहीं बताती कि हमें प्रार्थना छोटा करना है या फिर बड़ा करना है। हालात तो ऐसे भी आते हैं जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो शायद आपको लंबी प्रार्थना करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, यदि आप प्रार्थना करते हैं छोटी, वो खाना खाते वक्त करते हैं, और मान लो कि आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो शायद प्रार्थना लंबी हो सकती है। या फिर आपकी खुद की समस्या है जिसे आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, तो वो शायद वो प्रार्थनाएं काफ़ी लंबी हो सकती हैं। यदि आप बाइबल में देखेंगे पहला सामुएल उसके 1 के 12 आयत पे, तो वहां पर आपको परमेश्वर का कलाम स्पष्टली कहता है, हन्ना काफी देर तक यहोवा के सामने प्रार्थना करती रही और इस दौरान एली उसका मुंह देख रहा था। वहीं आप आगे की आयत में देखेंगे 15वां आयत में, तब हन्ना ने उसे कहा, नहीं मेरे मालिक, मैं कोई दाख मदिरा या शराब नहीं पी है, मैं तो दुख की मारी हूं, मैं सिर्फ अपने दिल का हाल यहोवा को बता रही हूं। अपनी दिल की बात यहोवा को बता रही हूं। मगर हमें दूसरों से तारीफ पाने के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ लोग यीशु के दिनों में करते थे। अगर आप लूका अध्याय उसके 20 के 46 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है, शास्त्रियों से खबरदार रहो, जिन्हें लंबे लंबे चोंगे पहनकर घूमना और बाजारों में लोगों से नमस्कार सुनना अच्छा लगता है। हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए? यहोवा खुद हमसे कहता है कि हम हर रोज उससे बातें करें। बाइबल बताती है कि प्रार्थना करते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। यदि आप मत्ती 26 के 41 में देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दिल तो बेशक तैयार है मगर शरीर कमजोर है। हमें प्रार्थना के आखिर में आमीन क्यों कहना चाहिए? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिर में हम आमीन क्यों कहते हैं। जो नए हैं, नए विश्वासी हैं, वो तो अक्सर करके नहीं जानता। जो ऑलरेडी हैं, विश्वासीगण हैं, वो शायद जानते होंगे। सो हम बात करेंगे कि आखिर में हम आमीन क्यों कहते हैं प्रार्थना के अंत में। आमीन शब्द का मतलब है ऐसा ही हो या फिर जरूर हो। जब हम अपनी प्रार्थना को करते हैं और आखिर में आमीन कहते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो कुछ भी कहा है सच्चे मन से कहा है। यदि आप भजन संहिता की किताब उसके 41 के 13 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की युग युग तक तारीफ होती रहे, आमीन आमीन। बाइबल बताती है कि जब कोई व्यक्ति सब लोगों की तरफ से प्रार्थना करता है तब आखिर में वह मन में या फिर जोर से आमीन कहता है। मतलब ये कि परमेश्वर की प्रार्थना हमने जो की है और जो हमने मांगा है वो ऐसा ही हो, जो उसने मांगा है और हम सबकी सहमति हो जाती है उस प्रार्थना में, वही चीज है आमीन। मतलब ये कि प्रार्थना में जब हम लास्ट में आमीन बोलते हैं, मतलब ऐसा ही हो, जो हमने परमेश्वर से मांगा हो वो ऐसा ही हो, इसलिए हम लास्ट में आमीन कहते हैं। यदि आप बाइबल में देखेंगे पहला इतिहास उसके 16 के 36 आयत में, तो परमेश्वर का कलाम कहता है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की युग युग तक तारीफ होती रहे। तब सब लोगों ने कहा आमीन।
और उन्होंने यहोवा की बड़ाई की। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक बनता है और तमाम दोस्त तक जरूर से कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि आखिर प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए।